Hello friends, my name is Deepak Kalone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक. इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय वाइल्ड लाइफ, देन व्हाट इज द यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक और व्हाट इज द यूज ऑफ फोरेंसिक इन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, as well as we will see the Wildlife Protection Act 1972. चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? बेसिकली वाइल्ड लाइफ मीन्स एनी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट फाउंड वाइल्ड इन नेचर. दैट मीन्स जो भी कोई एनिमल है और वो एनिमल डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं होगा, that means वो animal non-domesticated होगा and that animal will be found in wild is known as wildlife. Basically wildlife means the native wild fauna and flora of a region. That means wildlife में सिर्फ only animals नहीं आते बल्कि plants as well as animals भी wildlife में consider होते हैं. Basically what is the legal definition of wildlife? As per the section 2 subsection 37 of the Wildlife Protection Act 1972, what is wildlife? So wildlife includes any animal, aquatic or land vegetation which forms part of any habitat. जो भी कोई particular habitation या habitat होगा उसमें जो कुछ animals, for example aquatic animals हो सकते हैं, land animals हो सकते हैं और लैंड वेजिटेशन हो सकता है. तो ये सारों को हम वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. नाउ से व्हाट इज वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक? वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथोडोलॉजी फॉर सॉल्विंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स. जैसे हमने देखा हम फोरेंसिक साइंस का डेफिनेशन करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द पर्पस ऑफ लॉ. लाइकवाइज वी कैन डिफाइन वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथोडोलॉजी फॉर सॉल्विंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स. सिंपल वर्ड में हम बता सकते हैं वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ लॉ. दैट मीन जो भी कोई सपोज फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हो गया तो उसको लीगली इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम ये वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक को यूज कर सकते हैं. बेसिकली वर्ल्ड्स फर्स्ट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी व्हिच डील्स विद वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस और वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फोरेंसिक लैबोरेटरी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड killing of wildlife species is US Fish and Wildlife Service Laboratory under the guidance of Ken Goddard. ये जो केन गोडार्ड थे उनके गाइडेंस के अंदर वर्ल्ड का पहला फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बनाया गया, वो कि यूएस में जो डील करता है डिफरेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एज वेल एज द किलिंग ऑफ डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज. दिस इज दैट इज US Fish and Wildlife Service Laboratory is the world's only laboratory dedicated to the investigation of wildlife crimes. वर्ल्ड में पहली बार जो ये लेबोरेटरी बना, इस लेबोरेटरी में जितने भी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं वो सारे इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं. अब ये वर्ल्ड का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ क्राइम. कौन कौन से वाइल्ड लाइफ क्राइम हो सकते हैं और कौन कौन से एविडेंसेस हमें इसमें मिल सकते हैं ये हम देखेंगे. बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम कैन बी डिफाइंड एज टेकिंग, possession, trade or movement or processing, consumption of wild animals and plants or their derivatives in contravention of any international, regional or national legislation. That means जो भी कुछ हम वाइल्ड लाइफ को टेक करेंगे उसको पोजीशन में ले लेंगे या उसका ट्रेड करेंगे या उसकी मूवमेंट, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और उसको कंज्यूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकती है और उनके कोई डेरिवेटिव्स या उनके कोई पार्ट्स हो सकता है जो कि एक सर्टेन रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो बैन है. अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी हमने किया तो उसको हम बोल सकते हैं
wildlife crime. Basically, whenever the poacher kill the wildlife animals, they take out some organs such as hair, skin, claw, ivory, horns, bones, etc. Number of organs are there. नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कौन कौन से हमें एविडेंसेस वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में मिल सकते हैं. तो जनरली जिसको हम हंटिंग या पोचिंग बोल सकते हैं वो एक बेसिकली इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम है. इसको हंटिंग या पोचिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्टन जो पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किए जाते हैं. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ पीपल इलीगली हंट दिस पर्टिकुलर एनिमल्स. तो हम देख लेते हैं कि इलीगल किलिंग, स्मगलिंग, poaching and selling of articles made by this wildlife or firewood cutting etc. are increased tremendously. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस ऑर्गन का और इस पार्ट का यूज होता है. That's why this illegal killing, smuggling, poaching of these animals and selling the various articles which is made by this wildlife as well as firewood cutting. ये जो क्राइम्स है ये सारे क्राइम्स दिनों दिन इंक्रीज हो रहे हैं. बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आते हैं ये वाइल्ड लाइफ क्राइम्स. सो दीज क्राइम्स आर इंक्रीज ट्रिमेंडसली डे बाय डे. दैट्स व्हाई वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड डिटेक्टिंग वैल्यूएबल एविडेंसेस इन दिस क्राइम्स. ये जितने भी सारे क्राइम्स होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले तो उसमें wildlife forensic plays an important role in identifying and detecting valuable evidences in such crimes. That means इसमें से जो भी कोई wildlife से कोई भी हमने आर्टिकल्स बनाया होगा तो उस आर्टिकल से हम उसका स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन करके ये कौन से एनिमल के ऑर्गन से या कौन से एनिमल के पार्ट से पर्टिकुलर आर्टिकल्स बनाया होगा ये हम विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक फाइंड आउट कर सकते हैं. Because in the Wildlife Protection Act there is some schedules of particular animals. जो भी कुछ एक्सटिंक्शन होने वाले एनिमल्स है और इंपॉर्टेंट एनिमल्स है उनको एक सर्टन शेड्यूल्स में रखा गया है और अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल्स पनिशमेंट दिया जाता है. सो फॉर एग्जांपल हमें कोई मार्केट में ऐसा वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स मिला तो उसको हम ये कौन से पेसिस का ये वाइल्ड लाइफ आर्टिकल बना है इसको विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उस प्रिपेटर को पनिशमेंट दिया जा सकता है. इसलिए वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एक इंपॉर्टेंट फील्ड है. इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर एंड प्रिवेंटिंग दिस क्राइम्स. जैसे अभी मैंने बताया वो प्रिपेटर को या ऑफेंडर जो भी होगा उसको फाइंड आउट करेगा और उसको कन्विक्शन देने के लिए हेल्प कर सकता है. उसके थ्रू ये ऑल दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम्स प्रिवेंट हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एविडेंसेस हमें वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में क्राइम सीन पे मिलते हैं. तो बेसिकली ब्लड, जैसे भी हंटिंग या पोचिंग किया जाता है तो उस टाइम पे उस एनिमल का ब्लड हमें क्राइम सीन पे मिल सकता है. देन टिश्यूज और स्किन, जो भी कोई एनिमल का स्किन होता है वो स्किन भी इलीगली उसका मार्केटिंग किया जाता है. देन बोन्स, बोन्स ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स हमें मिल सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हम कौन से स्पीशीज के बोन है वो बता सकते हैं. टीथ हो सकते हैं एनिमल्स के, क्लॉज हो सकते हैं, नेल्स या क्लॉज बोलते हैं हम उसको, ये क्लॉज भी हमें वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में क्राइम सीन पे मिलते हैं. देन टस्क हो सकता है, देन फाइबर्स हो सकते हैं, अगर प्लांट का अगर यहाँ पे इलीगली ट्रेडिंग हो रहा है तो वहां पे हमें प्लांट के फाइबर्स मिल सकते हैं, एनिमल के फाइबर्स मिल सकते हैं, उसके हेयर्स मिल सकते हैं, फर फाइबर्स मिल सकते हैं. देन हाइड्स मिल सकती है एक पर्टिकुलर एनिमल की, फीदर्स मिल सकते हैं बर्ड्स के. देन लेदर हो सकता है या लेदर गुड्स होंगे वो भी हमें इस क्राइम सीन पे मिल सकते हैं. देन पॉइजन मिल सकता है, सपोज किसी एनिमल को किसी फूड में से पॉइजन खिलाया होगा, उसके बाद उसकी डेथ होती है, बाद में उस एनिमल को लेके जाते हैं तो उस केस में हमें पॉइजन भी क्राइम सीन पे मिल सकता है. देन स्टमक कंटेंट्स मिल सकता है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी एनिमल की पॉइजन के थ्रू डेथ हो गई, अगर हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके स्टमक कंटेंट में हमें ये पॉइजन और अदर मटेरियल मिल सकता है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक. बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि फोरेंसिक साइंस में हमें क्राइम सीन पे जाने के बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए फोरेंसिक साइंस हेल्प करता है. लाइकवाइज जैसे ये वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं उसमें भी हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं तो उस केस में हमें ये वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक का हेल्प होता है. अब ये कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से फर्स्ट वन है व्हाट इज हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर क्राइम. मीन्स वो जो क्राइम सीन हो गया वहां पे हमें क्या
हैपन हो गया, उसका आंसर हम ये वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. Then when that particular crime was takes place, then why that crime was takes place, what is the location, that is where that crime was takes place, then how that crime was takes place, and who is the offender. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ये वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप उसको हम डिटेल में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट टाइप ऑफ क्राइम इट इज. सपोज फॉर एग्जांपल इट इज हंटिंग है, पोचिंग है, या ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन हाउ डिड द पर्टिकुलर एनिमल डाई एंड व्हाई. जो पर्टिकुलर एनिमल का डेथ हुआ होगा तो उसका डेथ कैसा हो गया और क्यों हो गया, ये हम वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. The next one is when death of animal was takes place. उस particular animal की death कब takes place हो गई. The next one is where death was takes place. That means what is the location or what is the place where the death of that particular animal was takes place. And then who was involved in the crime. जब भी कोई वाइल्ड लाइफ क्राइम हुआ होगा तो उसमें कौन सा पर्सन इन्वॉल्व था, कौन सस्पेक्ट है, कौन क्रिमिनल है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉरेंसिक दैट इज वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. Then say next one, that is Wildlife Protection Act. In India there is a act known as Wildlife Protection Act which was enacted in 1972 for effective control of poaching and illegal trade in wildlife and its derivatives. Government of India enacted this Wildlife Protection Act in 1972. इंडिया में इस एक्ट के थ्रू जो भी कुछ सर्टेन क्राइम्स है वाइल्ड लाइफ के उसको बैन किया गया है और उस पर्सन को पनिशमेंट दिया जाता है. स्पेशली इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 9 है वो सेक्शन 9 प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ दिस एनिमल्स. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स है उसके अकॉर्डिंगली इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स बनाए गए हैं और उस शेड्यूल्स में जो एनिमल्स है उनका हंटिंग करना इंडिया में बैन है. That is section 9 of this Wildlife Protection Act prohibits the hunting of these scheduled animals. So wildlife crime को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में this is the regulatory act, that is Wildlife Protection Act 1972. Then the need of our is to save our precious wildlife and forests to maintain the ecological balance. As a human being we don't have any right to destroy our environment or ecological balance. That's why इस स्पीशीज वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करना, ये हर एक इंडियन का ड्यूटी हो सकता है. To increase the conviction rate in wildlife crimes, role of wildlife forensic is most important one because it helps for the finding the wildlife crimes and its criminal. जितने भी एक वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं उनका कन्विक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. Because this wildlife forensic helps for finding the different types of wildlife crimes and different suspects. In our constitution, that is the article 51A sub article G of our Indian constitution tells the fundamental duties. उसमें एक ड्यूटी दिया गया है, that is it shall be duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, to have compensation for living creation. That means ये अपना हर एक इंडियन का ड्यूटी है कि जो अपना इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना एज वेल एज अपना जो प्रीशियस वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करना. That's why it is the need of our to save our precious wildlife and forests to maintain the ecological balance. So friends, इस वीडियो में हमने देखा what is wildlife crime and what is the role of this wildlife forensics. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.